जब आप कुछ गरम, ठंडा या मीठा, खट्टा खाते हैं तब एक तेज झंझनाहट से महसूस हो और पेन हो तो समझ लीजिए आपके दांतों में सेंसिटिविटी है। और अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उबैद अख्तर अंसारी और आप देख रहे हैं माय डेंटिस्ट। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लें। फ्रेंड्स, सेंसिटिविटी जानने के लिए आइए हम लोग एक स्ट्रक्चर से समझते हैं अपने दांतों की बनावट के। अगर हम दांत के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे जो बाहरी लेयर होती है वो हमारी एनेमल होती है। इसके बाद डेंटिन रहता है, फिर पल्प रहता है। पल्प जो होता है वो हमारा वाइटल पार्ट होता है, यानी हमारी नसें होती हैं। जब हमारा एनेमल किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है या घिस जाता है या कोई और कारण होते हैं जिसके वजह से अगर एनेमल हट जाए तो डेंटिन और पल्प बचते हैं। आइए हम लोग जानते हैं इसके 5 प्रमुख ऐसे कारण जिससे सेंसिटिविटी होती है। तो सेंसिटिविटी होने के लिए जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो दांत का घिस जाना। और दांत तब घिसते हैं, इसके लिए कई सारे हमारे रीजन हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि कुछ गेम खेलते हैं या एग्रेसिव रहते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने दांतों को किटकिटाते हैं तो इससे भी दांत घिस जाते हैं। इसको ब्रोक्सिज्म कहते हैं। बहुत लोग रात में जब सोते हैं तो वो अपने दांतों को किटकिटाते रहते हैं, यानी दांत एक दूसरे पे लड़ते हैं, जिससे दांत का जो ऊपर का लेयर रहता है वो पूरी कट जाती है, फिर हमको सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरा इसी में आता है कि मसूड़ों का नीचे खिसक जाना। मसूड़े कब नीचे खिसक जाते हैं? हमारा एक क्राउन का एक पार्ट होता है जहाँ तक इनेमल कवर रहता है। इसके नीचे जो क्राउन के नीचे का पार्ट होता है हम उसको रूट कहते हैं या जड़ कहते हैं। और जो क्राउन रहता है ये इनेमल से ढका रहता है, तो यहाँ तक हमको सेंसिटिव नहीं होते हैं। मगर अगर किसी कारणवश हमारे मसूड़े नीचे खिसक जाएं, इससे जो हमारा रूट होता है यानी दांत का जो जड़ होता है वो एक्सपोज हो जाता है, खुल जाता है, तो वहाँ तेजी के साथ सेंसिटिविटी होता है। जब हम कोई भी गर्म ठंडा या कुछ भी खाएंगे तो सीधा जाके हमारे रूट में लगता है यानी जड़ में लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। ये होती क्यों है? तो ये होती तब है जैसे हमको पायरिया हुआ है या बहुत ज़्यादा टार्टर जमा हुआ है, गंदगी जमा हुआ है, इससे हमारे मसूड़े नीचे की ओर खिसक जाते हैं। इससे जब मसूड़े नीचे खिसक जाएंगे तो जो भी जब कुछ खाएंगे पिएंगे वो सीधा जाके हमारे रूट में लगता है। तीसरा इसी में आता है डेंटल कैविटी, यानी जो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं काड़ा लग जाना। अगर हमारे दांतों में कैविटी हो गई है तो वो भी सेंसिटिव होता है, उसमें भी नसें एक्सपोज हो जाती हैं, यानी जो हमारा पल्प रहता है, नसें रहती हैं वो दिखने लगती हैं, इससे भी तेजी के साथ पानी लगता है। चौथा इसी में आता है इंजरी। इंजरी से क्या होता है, यानी हमको चोट लग जाना। दांत का जो कुछ पार्ट जो होता है वो टूट जाता है और वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो चाहे स्पोर्ट इंजरी हो चाहे दांत में किसी वजह से चोट लग जाए। जब दांत टूट जाते हैं या क्रैक हो जाते हैं उसमें तेजी के साथ सेंसिटिविटी होता है। इसी में 5वां आता है हाइपर एसिडिटी, यानी अगर हमको ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो भी हमको सेंसिटिविटी होगी। ये कई रीजन्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जो हमारे जो पेट में कोई दिक्कत रहे जिससे ज़्यादा एसिड बने या हम कुछ ऐसा खा पी रहे हैं जिससे हमको एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो भी जो है हमारे दांत जो है इससे हमारी एनेमल लॉस होती है। हमारा जो एनेमल रहता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है, यानी बेसिक मटेरियल से बना रहता है, और जो एसिड बनती है वो एसिड होता है। एसिड बेस मिलके जो है न्यूट्रल करते हैं, जिसके वजह से हमारे जो एनेमल है वो डैमेज हो जाता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जल्दी जल्दी जो है कोई एसिडिक चीज़ें खाना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या सिट्रस फ्रूट हैं, इसको खा के फिर पानी नहीं पीते हैं, तो उनके भी दांतों में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। बहुत लोगों की एक आदत होती है कि जैसे ही गर्म चीज़ें खाते हैं तुरंत उसके बाद ठंडा चीज़ें खाते हैं, इससे भी हाई सेंसिटिविटी होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके कुछ प्रमुख कारण हो गए जिससे हमको सेंसिटिविटी होती है। अब इससे क्या बचाव है, इससे कैसे प्रिवेंशन करेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बचाव के लिए सबसे पहला होता है अपने दांतों के घिसने से बचाने के लिए हमको सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करने हैं। ब्रश 2 टाइम करिए, हल्के हाथ से किया जाता है, और मुलायम ब्रश इस्तेमाल करें। दूसरा इसी में आता है कि जब भी हम कोई चीज़ खाएं पिए उसके बाद अपने मुंह को यानी अपनी ओरल कैविटी को अच्छे से साफ कर लें, पानी पी लें।
और अगर कोई एसिडिक फूड खाते हैं जिसमें एसिड वाला रहता है तो हमको तुरंत उसके बाद पानी पीना चाहिए। कोई भी ऐसा स्पोर्ट करें तो उसके लिए प्रोटेक्शन लें जिससे हमारे दांत का फ्रैक्चर होने से बच सके। तीसरा, अगर कोई कैविटी होती है तो उसके लिए तुरंत अपने डेंटिस्ट से मिले, इसका जो है कैविटी ख़त्म कराएं। तो चौथा इसमें आता है कि अगर हम अपने दांतों को खिटखिटाते हैं, यानी रात में जब हम सोते हैं तो हमारे दांत से आवाज़ आती है, तो उसके लिए क्या होता है, आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए। डेंटिस्ट आपको एक बाइट गार्ड बना के देते हैं जो हम अपने दांतों में पहन लेते हैं, जिससे दांत खिटखिटाने से फिर दांत घिसते नहीं हैं और ये धीरे धीरे करके इसकी आदत भी छूट जाती है। ये तो फ्रेंड्स इसका हो गया बचाव। आइए हम लोग जानते हैं इसके क्या इलाज है, यानी इसका क्या ट्रीटमेंट है। इसका जो प्रमुख ट्रीटमेंट होता है, जो इसका इलाज है, वो 2 हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला एक होता है जो हम अपने घर में करते हैं या डोमेस्टिक कहते हैं। इसके लिए हमको क्या करना रहता है कि हम कुछ ऐसे जो सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट आते हैं इसको किया जाता है, जिससे सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, इसी में कुछ ओरल लिंज आते हैं, माउथवाश, जो भी सेंसिटिविटी के लिए ख़त्म करते हैं, आप उसको करें, उससे सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा हो रही है, इससे ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, या टूथ में कहीं बड़ी कैविटी है या कोई और लॉस है जिससे आप इससे आराम नहीं हो रहा है, तब आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए। डेंटिस्ट में क्या करेंगे, जो सबसे पहला इसका जो रीजन होगा उसको वो ढूंढेंगे। अगर ये दांत फिलिंग से सही हो रहे हैं तो इस पर फिलिंग किए जाते हैं, यानी रिस्टोरेशन करके जहां हमारे दांत टूट गए हैं या कोई कट गए हैं या घिस गए हैं तो उस पर फिलिंग करके मेंटेन किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है, दांत सही हो जाते हैं। दूसरा, अगर कोई ऐसी कैविटी है जो ज़्यादा बड़ी है या कोई ऐसा फ्रैक्चर हो गया है दांत में, तो हम उसको आरसीटी करके कैप लगाया जाता है, जिससे सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई और भी रीजन हो रहा है जिसके वजह से हमारे सेंसिटिव दांत हो रहे हैं तो उसको सर्च आउट किया जाता है और ख़त्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ इसका ट्रीटमेंट रहा। और भी ऐसे बहुत अच्छे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। टेक केयर, बाय।